गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने पिछली क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स पढ़ लिया था। आज हम लोग पार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बेसिकली तीन फार्मूले हैं, ठीक है, जिसमें बेसिक देखा जाए तो सिर्फ दो ही फार्मूले हैं अगर सही से देखा जाए। देखिए, पहली चीज, फार्मूले पे आने से पहले हम कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट ए दिया हुआ है, ए बी सी डी एंड ई, ठीक। देखिए हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, तो अगर इसमें आप देखिए इसमें कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 टोटल 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। इसमें तो हमें अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इन सेट ए, दैट इज 5। एंड ए क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ये बताता है, ठीक है, एन ए, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कोई सेट बी लिखता हूं जिसमें हमारा 1 2 3 डॉट 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 100, ठीक, तो एन बी क्या हो जाएगा, टोटल 1 to 100 तक टोटल कितने नंबर्स हुए, 100 हुए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो एन ए एन बी क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है। तो अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी तरह से करने वाले हैं। तो बेसिक हम उनका प्रैक्टिकल यूज देखेंगे कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए, कई बार एक बेसिक चीज बताता हूँ, जो चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो फार्मूला मैं भी बताने वाला हूँ उसका मैं पहले प्रैक्टिकल यूज बता देता हूँ कि कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैं फार्मूला पे आऊँगा तो वो चीज़ बेहतर समझ में आएगी आपको। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स में अगर मान लीजिए कि हर एक स्टूडेंट 50 स्टूडेंट में हर एक स्टूडेंट ऐसा है जो कोई ना कोई गेम खेलता है, ठीक है, कोई ना कोई गेम खेलता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कोई एक गेम खेलता होगा, कोई 2 गेम खेलता होगा, कोई हो सकता है 3 गेम खेलता हो। बट अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि कोई एक स्टूडेंट है वो सिर्फ एक गेम खेलता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 2 गेम खेलते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो स्पोर्ट्स हैं, एक क्रिकेट है और एक हॉकी है, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 50, जिसमें से क्रिकेट खेलने वाले जो स्टूडेंट हमारे पास, क्या बताया मैंने, टोटल 50 स्टूडेंट हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स हमारे क्रिकेट खेलने वाले हैं, कुछ हॉकी खेलने वाले हैं और कुछ दोनों खेलने वाले हैं। देखिए, कुछ क्रिकेट खेलने वाले हैं अगर, तो अभी क्रिकेट खेलने वाले मान लीजिए अगर 30, ठीक है, और अगर कहा जा रहा है आपसे कि हॉकी खेलने वाले भी 30। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्रिकेट खेलने वाले 30 हैं, हॉकी खेलने वाले भी 30 हैं, ओके। अब एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्रिकेट खेलने वाले 30 हों और हॉकी खेलने वाले भी 30 हों और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 हो? यस। कैसे पॉसिबल है कि इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, ठीक है। तो हमको क्या है, इसमें से कॉमन वाले एलिमेंट्स हमको फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। ये टोटल आप देखेंगे यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूं जो ये कंडीशन है इसका यूज कहां पे है और कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। अभी देखिए हमारे पास एक फार्मूला है एन ए यूनियन बी, ठीक, एन ए यूनियन बी, यानी ए और बी का यूनियन करने पर टोटल एलिमेंट्स कितने आते हैं, इसका एक हमारे पास फार्मूला है, दैट इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है,
हमारे पास ये फार्मूला है Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। अब ये है क्या चीज, अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं। और मैंने ऐसा कहा, ये भी बताया था आपसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते होंगे। तो देखिए उनमें से जो दोनों खेलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मैंने NS लिखा हुआ है वो क्या हुआ यहाँ पे, वो हुआ कि वो सारे स्टूडेंट जो कोई ना कोई स्पोर्ट खेलते हैं, यानी कि ये हुआ हमारा NC यूनियन H। समझिए ये क्या हुआ, NC यूनियन H मतलब क्या हुआ कि क्रिकेट भी खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो चाहे हॉकी खेलते हो, सारे के सारे स्टूडेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये सिर्फ क्रिकेट, ये हॉकी वाले। अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B क्या है, A इंटरसेक्शन B हमको पता है वो स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, वो हमारे किस में आएंगे, A इंटरसेक्शन B पे आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे 50 आ रहा है और इन दोनों का सम अगर देखा जाए हॉकी प्लस क्रिकेट का 60 आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है ना। तो ऐसे पॉसिबल है कि अगर इस फॉर्मूले पे आप रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो हमारे देखिए यहाँ पे 50 इज इक्वल टू NA मतलब यहाँ पे C ले लेते हैं तो ये हमारा 30 आ जाएगा प्लस 30 माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर कर दीजिए तो NA इंटरसेक्शन B यानी कि क्या आ जाएगा 60 माइनस 50 दैट इज 10। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो बेसिकली जब हमारे पास कोई ऐसी स्टैटिस्टिक्स हो जिसमें कोई चीज, दो चीजें हो रही हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं, कुछ लोग टी पसंद करते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि कॉफी और टी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरह के कई सारे कॉम्बिनेशन आपके साथ आपको कंडीशंस मिल सकती हैं क्वेश्चंस में, और उनके लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो एक फार्मूला हमारा ये रहेगा। हाँ, इस केस में देखिए इसी का एक ऐसा कंडीशन हो सकती है जिसमें इस फार्मूले में आप ये ना लगाएं, मतलब हमारा फार्मूला सिर्फ कितना बन रहा है, NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB। बट इसमें एक कंडीशन अप्लाई है। ये कब, ये चीज कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 या कहें हम NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि ऐसी कंडीशन हो जिसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो दोनों चीजें करता हो, यानी कि ना ही दोनों चीजें ना करता हो, मतलब कि या तो क्रिकेट सिर्फ वो क्रिकेट खेले या तो सिर्फ वो हॉकी खेले। क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले, दोनों स्पोर्ट्स को खेलने वाले कोई भी स्टूडेंट ना हो। इस तरह की कंडीशन जब होगी तब हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। बट मैं फिर भी यहाँ पे एक बात कहूँगा आपसे कि बेहतर रहेगा कि आप इससे पहले वाला फार्मूला जो है उसका इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि आपको कभी भी आपको फंसेंगे नहीं किसी भी तरह के प्रॉब्लम में। ठीक है ना, तो आप वही वाला फार्मूला यूज कीजिए। ये स्पेशल कंडीशन है पिछले वाले फार्मूला की। ठीक है ना, ये स्पेशल कंडीशन है। अब इसी तरह से आता है कि अगर मान लीजिए आपको दिया जाए 3 कंडीशन दी जाए। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि क्रिकेट, हॉकी एंड एक और स्पोर्ट ले लीजिए फुटबॉल। ठीक है, अब क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल, अब 3 केस आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा पहले एक बार 3 वाले केस में जाने से पहले एक बार मैं इसका वेन डायग्राम थोड़ा आपको बना के बताता हूँ। तो आज एक बार शायद आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा और इससे मुझे थर्ड वाले को एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा आसानी होगी। देखिए हमारे पास क्या है, A है, ये हमारा B है, यानी कि हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास पिछला वाला फार्मूला था NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन। ठीक है, अभी देखिए अगर आपको A यूनियन
यूनियन बी, यानी कि सिर्फ आपको ए यूनियन बी, ए और बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं हमको, ठीक है। तो उस केस में हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो अभी पहले समझते हैं ये एन ए का मतलब क्या हुआ कि इस ए के सारे एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए, ठीक। इसी तरह से एन बी का मतलब हुआ बी के सारे एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट क्यों करना है, ध्यान से देखिए। अगर आप वेन डायग्राम में देखेंगे तो ये ए का इतना हिस्सा, जो ये इस इतना पोर्शन जो है वो सिंगल सेट में है, ये वाला जो पोर्शन है वो सिंगल सेट में है, बट ये ए इंटरसेक्शन बी वाला जो है वो चेक सेट में आ गया है। क्यों? क्योंकि वो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, वो दोनों में कॉमन है। मतलब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा 2 बार काउंट हो रहा है, ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो रहा है। जैसे हम पिछले वाले केस में देख रहे थे कि जो वही स्टूडेंट जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते थे वो 2 बार काउंट हो गए थे। क्यों? क्योंकि एक बार हमने हॉकी वाले स्टूडेंट्स को गिना तो 30 मिले, क्रिकेट वाले गिना तब भी 30 मिले, ठीक है। तो वो क्या है, दोनों में काउंट हो गए थे। अब दोनों में काउंट हो गए थे तो हमको काउंट, भाई लड़का तो एक ही है ना, स्टूडेंट तो एक ही है, चाहे वो क्रिकेट खेले, चाहे हॉकी खेले, चाहे दोनों खेले, स्टूडेंट तो एक ही है, ठीक है। तो हम तो उस स्टूडेंट को तो एक ही बार गिनेंगे ना, उसको 2 बार थोड़ी ना गिनेंगे कि तो नहीं भाई ये हॉकी और क्रिकेट दोनों खोलता है तो ये दो बार इस स्टूडेंट को बैठ काउंट किया जाएगा। नहीं क्लास में 50 नहीं 60 स्टूडेंट है, इस तरह नहीं बोल सकते आप, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि आप जो 2 बार से जो एरिया काउंट किया गया है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे आप उसको। तो हम यहाँ पे एक बार इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको रियल वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना। इस तरह से आपको रियल वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसी तरह से हमारे पास अगर 3 सेट्स दिए गए हैं और उसका यूनियन आपसे पूछ रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है और उसका भी मैं वेन डायग्राम से बताऊंगा। तो देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे ट्रिक है, प्लस लगेगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस 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 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास ये फार्मूला है और इस फार्मूले को पहले वेन डायग्राम से समझते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए क्या है हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, हमारे पास 3 सेट होने चाहिए, 2 और ये 3 सेट हो गए, ठीक। अब 3 सेट हो गए हमारा, मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है और ये सेट सी है। अब हमको क्या है, हमको तीनों सेट्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको निकालने हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, हमारे पास 3 गेम्स हैं, 3 गेम्स को हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, ठीक। चलिए तो इससे थोड़ा सा समझते हैं। हम काउंट करते हैं, जब हमने काउंटिंग करी, जब हमारे पास मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक कुछ स्टूडेंट्स की क्लास थी जिसमें से हमारे पास कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं। अब क्रिकेट का मान लीजिए एक अलग कोच है हमारे पास, हॉकी के एक अलग कोच है और फुटबॉल के एक अलग कोच है, 3 अलग अलग कोच है। अब मान लीजिए क्रिकेट वाला कोच अपने स्टूडेंट्स को गिनता है कि भाई मेरे पास क्रिकेट के कितने बच्चे हैं, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं। हॉकी वाला अपना गिनता है तो उसमें कुछ निकल कर आएंगे और फुटबॉल वाले कुछ निकल कर आएंगे। अब जब इनको हम सबको मिला के जब एक बार देखेंगे तो हमको कुछ क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, जो स्टूडेंट्स रियलिटी में है हमारे क्लास में उससे ज़्यादा हमको नंबर मिलेगा। तो ऐसा क्यों होगा, इसका आपको रीज़न पिछले वाला जो हमने किया है उससे भी पता चलेगा कि कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो दोनों में काउंट कर लिया गया है,
मतलब क्या है, जैसे देखिए ये वाला हमारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो हमारे पास 3 पोर्शन ऐसे हैं जो कि क्या है, हमारे 2 बार काउंट किए जा रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इस वजह से हमारे पास स्टूडेंट्स की नंबर्स ज़्यादा आएगी एक्चुअल नंबर्स, ठीक। तो बेसिक सी बात है कि जो कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, ये तीनों को हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए वेन डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा। देखिए एक हमारा सेट ए हो गया, ठीक। अब आते हैं सेट बी की बात करें तो सेट बी हमारा ये हो गया। अब सेट सी की अगर बात करें तो हमारा देखेंगे सेट सी ये हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, मतलब हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हमको निकालना है, ठीक है। तो हमने एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हमने लिया हुआ है। फिर हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पोर्शन है उसको एक बार सब्सट्रैक्ट कर दीजिए भाई। चलिए एक बार सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक बार सब्सट्रैक्ट करने का मतलब हुआ कोई सा एक सेट गायब कर दिए, जो एक लाइन है तो किसी भी तरह की गायब कर दिए। चलिए हम करते हैं, जो ए वाला पोर्शन की लाइन है जो शेड वाली, उसको हम यहां से रब कर दे रहे हैं, ठीक है। ये ए वाला पोर्शन हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है भाई। ए इंटरसेक्शन बी सब्सट्रैक्ट हो गया। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी वाला जो पोर्शन है उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए तो बी इंटरसेक्शन सी में जो क्या है, तो हम क्या करते हैं, बी और सी में जो कॉमन एरिया है, तो बी वाला ऐसे है, सी वाला ऐसे है, तो हम क्या करते हैं, बी वाला जो शेड है उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए भाई ये वाला शेड सब्सट्रैक्ट कर दिया। जो कॉमन पोर्शन में जो बी वाला शेड है हम उसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ये वाला ए का था, इसको पहले से हम सब्सट्रैक्ट कर चुके हैं। हाँ अब देखिए हमने क्या किया, ये भी सब्सट्रैक्ट कर दिया है। अब सी इंटरसेक्शन ए, हमको क्या है, सी इंटरसेक्शन ए हमको सब्सट्रैक्ट करना है। सी इंटरसेक्शन ए मतलब क्या है, ए और सी में जो पोर्शन है वो हमको सब्सट्रैक्ट करना है। चलिए देखते हैं। तो अब क्या करते हैं, सी इंटरसेक्शन ए, अब सी इंटरसेक्शन ए करते हैं तो सी वाला पोर्शन हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए तो ये सी वाला पोर्शन जो ए के साथ कॉमन में है वो वाला पोर्शन हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए यहां पे एक बहुत अच्छी चीज निकल कर आई है कि अब कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं है जिसमें चेक मार्क बन रहा हो। हमारे पास जितने भी एरिया हैं उसमें सिंगल वन टाइप ऑफ लाइन ही ड्रॉ है, चाहे ऐसे लाइन खींची हुई हो, चाहे ऐसे खींची हो, चाहे हॉरिजॉन्टल खींची हुई हो, ठीक है। सिर्फ एक तरह की ही लाइन ड्रॉ है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, क्या, वो ये आ रही है कि ये जो बीच वाला एरिया है, देखिए ये बीच वाला एरिया तो पूरी तरह से गायब ही हो गया, इसमें तो शेडिंग ही नहीं है, इसमें तो शेडिंग ही नहीं है। अब जब शेडिंग ही नहीं है तो भाई कम से कम हमको भाई मतलब ये कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी और सी तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी और सी तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, अब और उसको आप काउंट नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो आपको कम से कम जो तीनों स्पोर्ट्स को खेलता है, तीनों गेम्स को खेलता है, उसको भी तो एक बार काउंट करना पड़ेगा। तो आप क्या है, इसको भी एक बार जरूर काउंट करेंगे, ठीक है, इसको भी एक बार आप जरूर काउंट करेंगे। और इसी वजह से बाद में आपने एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड किया गया है, क्योंकि आपके जब आपने माइनस किया था तो तीन के तीनों हमारे कॉमन वाला पोर्शन बाहर चला गया था और कुछ भी बीच वाला जो तीनों में कॉमन पोर्शन था वो वाला हट गया था। इस वजह से हम इसको दोबारा से ऐड करते हैं, तो हमारा ये तीसरा फार्मूला ये बनता है, ठीक है ना। चलिए इसमें इसके क्वेश्चंस करिएगा एक्सरसाइज 1.6 के, ठीक है। थैंक यू।